तो कैसे हो बच्चों। आज हम अपने सेंटर पे जो पेपर हुआ था कल मंडे को, जेई ड्रॉपर का फिजिक्स का, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये पेपर किस चैप्टर का था वो चैप्टर तुमको भी पता है और मुझे भी पता है कि चैप्टर था अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक। तो अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कुछ इश्यू हो तो सॉल्यूशन के थ्रू जा सकता है। अगर तब भी आपको दिक्कत आती है तो आप सेंटर पे दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 मासेस से M1 M2 और M3, इस रस्सी में टेंशन कितना था? 40। अपने को T2 का टेंशन बताना है। तो देखो सिंपल सी बात बताओ, हॉरिजॉन्टल है, T3 कितनों को खींच के जा रहे हैं? एक को कि तीनों को? T3 तीनों को खींच कर लेकर जा रहा है। तो जो एक्सेलरेशन अपने पास आती, एक्सेलरेशन क्या लिखी जाती है? टोटल खींचने वाला फोर्स डिवाइड में टोटल मास। 10 और 6 16 और 4 कितना? 20। तो अपने पास जो एक्सेलरेशन आई, अपनी एक्सेलरेशन कितनी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। फिर हम अगर बात करें किस पे? इन पे, T2 टेंशन। तो अगर मैं बात करूं इतने को कौन खींच कर ले जा रहा है? इतने को खींच के ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? T2। सही है बात। इतने को खींच के ले जाने वाला फोर्स T2। तो जो T2 है वो कितने मास को खींच कर लेकर जा रहा है? M1 प्लस M2, वैल्यू कितनी है? 16। और एक्सेलरेशन, तो अपना पहले सवाल का आंसर कितना आता है भाई? 32। सही है बात। अब चलते हैं किस पे? दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल का अपना अपने अपने को दूसरे सवाल में क्या दे रखा है भाई? दूसरे सवाल में अपने को दे रखा है 2 ब्लॉक थे M और 2M, वो कॉन्टैक्ट में थे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जो कि कैसा है? स्मूथ। हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा है किस पे? 2M वाले पे, और दूसरे केस में M पे। तो नॉर्मल रिएक्शन बताना है। अब जरा एक चीज चेक करो, दोनों केस में टोटल फोर्स कितना लग रहा है? F। और टोटल मास कितना है? 3M। ये पहले की एक्सेलरेशन आ गई। इसमें टोटल फोर्स F, टोटल मास कितना है? 3M। दूसरे की एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो दोनों की बराबर है। इसमें नॉर्मल कितने मास पे लग रहा है? M मास पे। तो इसका नॉर्मल मैं M इंटू ए करके लिख दू, MA1। इसमें जो नॉर्मल है वो किस मास पे लग रहा होगा? 2M वाले पे। तो इसका नॉर्मल 2MA2 करके लिख देते हैं। और अपने को पता है कि भाई A1 A2 के बराबर है। तो जैसे तुम सोल्व करोगे, N1 बाय N2 कितना आ गया? M बाय 2M, 1:2। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि सारे के सारे सरफेस कैसे है? स्मूथ। पुले भी कैसा है? मासलेस। फोर्स F/2 लग रहा है M वाले ब्लॉक पे। तो एक्सेलरेशन बतानी है। इसका mg कहां लगता? mg लगता नीचे की तरफ। इसका mg वो लगता नीचे की तरफ। सही है बात। तो अगर मैं तुमसे, और अगर इसकी एक्सेलरेशन तुम ए इधर ले रहे हो, इसकी एक्सेलरेशन ए कहां लेनी पड़ेगी? ऊपर, मजबूरी है। तो टोटल जो एक्सेलरेशन अपने पास आई, खींचने वाला फोर्स था F, रोकने वाला फोर्स स्मॉल mg, डिवाइड में टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और जैसे तुम पुट करते हो मास की वैल्यू, ऊपर क्या बचता है तुम्हारे पास? ऊपर बचेगा mg, नीचे बचेगा m प्लस कैपिटल M, साथ में एक 2 वाला फैक्टर। और ये एक्सेलरेशन कहां होएगी? माइनस, क्योंकि F अपना छोटा है। तो ये एक्सेलरेशन आई नेगेटिव
ये आई नेगेटिव मीन्स ये वाला कहाँ जा रहा है, नीचे, ये वाला कहाँ जा रहा है, इधर। तो कैपिटल एम की एक्सेलरेशन राइट में कि लेफ्ट में, लेफ्ट में, और लेफ्ट में कितनी है, इतनी है, डी ऑप्शन। चौथा सवाल, ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है भाई, उसको एक इज पुल्ड बाय अनदर ब्लॉक ऑफ मास एम हैंगिंग वर्टिकली बाय ए मासलेस स्प्रिंग। भाई देखो कहानी क्या है, एक अगर अपने पास टेबल थी, इस टेबल के ऊपर एक एम मास का ब्लॉक पड़ा है, कैपिटल एम मास का, जो कि किससे बंधा हुआ है, पुल्ले से, और एक दूसरा मास जो लटका हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल एम। ये अपने को दे रखा है, अपने को बतानी है टेंशन। तो ये बताओ इसमें खींचने वाला फोर्स कितना, ये जो mg लगेगा इसको खींच रहा होगा, इसकी एक्सेलरेशन इधर, इसकी एक्सेलरेशन इधर, दोनों कितनी होएगी, बराबर। इसमें रस्सी में लगने वाला टेंशन कितना, T। तो कैपिटल M वाले को आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है, वो तो टेंशन कर रहा है, तो T को मैं M में करके लिख सकता हूं। अब बात आई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ये करके लिख दू, खींचने वाला फोर्स डिवाइड में टोटल मास। तो अगर इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तुमको क्या मिल जाएगी, टेंशन की वैल्यू m कैपिटल एम जी डिवाइड में m प्लस स्मॉल एम। पांचवा सवाल, अपने को तीनों ब्लॉक में क्या बतानी है, एक्सेलरेशन बतानी है। इसमें रस्सी में फोर्स कितना लग रहा है, 2mg, तो ऊपर लग रहा है 2mg, नीचे कितना लग रहा होगा, इसमें नीचे लग रहा होगा mg, तो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है mg, एक्सेलरेशन आ जाएगी mg बाय m, कितनी, g, कहां, ऊपर की तरफ। इस वाले में भाई इधर लग रहा होगा 2mg, इसमें इधर लग रहा होगा mg, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी 2m माइनस m g डिवाइड में 2m प्लस m। तो A2 की वैल्यू आती है g बाय 3, A1 की वैल्यू आती है g। इस पर आ जाओ, ठीक। इसमें रस्सी में फोर्स कितना लग रहा है, mg, तो इसमें ऊपर भी mg, नीचे भी mg, तो नेट फोर्स इसमें कितना, 0, एक्सेलरेशन कितनी, 0। तो हमारा A3 छोटा है A2 से, A2 छोटा है A1 से, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है भाई। अपने को किस पर बात करनी है, एक्सेलरेशन पर तो बात करनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ब्लॉक ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वन एंड ऑफ रोप of mass m by 3 fixed to the block which is pulled in horizontal direction by force F। तो भाई एक अपना हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इस सरफेस के ऊपर एक क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, इसको किसके साथ खींचा जा रहा है, एक रस्सी के साथ खींचा जा रहा है, ठीक। ब्लॉक का मास है m, रस्सी का मास है m बाय 3, और कितना फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, F फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। तो इन्होंने बोला टेंशन बताओ वायर की कहाँ, मिडिल में। तो मुझे क्या जानना है भाई, इसके पीछे वाला मास, जो टेंशन है वो कितने मास को, m प्लस m बाय 6 मास को घसीट के लेकर जा रहा होगा, m बाय 3, इसका आधा कर दो। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन निकल के आ गया, मेरा काम खत्म। तब एक्सेलरेशन की बात करें तो टोटल खींचने वाला फोर्स था m, कितने मास को लेकर जा रहा था, m प्लस m बाय 3, तो एक्सेलरेशन आती है 3f बाय 4m। पुट कर दो भाई टेंशन वाले पार्ट में, जैसे तुम पुट करोगे 7 बाय 6 इंटू m इंटू 3f बाय 4m, m 3 2 कितना, 7 बाय 8f, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 7th,
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 ब्लॉक थे m और 2m, रस्सी से बांध रखा है, मास m इंक्लाइंड प्लेन पे और 2m वर्टिकली। तो अपने को एक्सेलरेशन बतानी है। जरा ध्यान से बताओ, इसमें नीचे क्या लग रहा होगा, इसका 2mg लग रहा होगा, इधर इधर कितना लग रहा होगा, mg साइन 30। तो मान लेते ये इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये वाला नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो टोटल खींचने वाला फोर्स तो हो गया 2mg और रोकने वाला फोर्स हो गया mg साइन 30 डिवाइड में टोटल मास कितना 3m। अब तुम जैसे बात करते हो 2mg माइनस mg बाय 2 डिवाइड में 3m, तो कितना 4 माइनस 3 बाय 2 डिवाइड में 3m। आंसर कितना आ रहा है g बाय 2। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, अपने को वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है जिस कारण एक्सेलरेशन a/6 हो जाए, कहा डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। सही है बात भाई, इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड हमारी एक्सेलरेशन हो जाए। मास ज्यादा है, इधर कितना बनता भाई, इधर बनता 2mg साइन 30, इधर कितना बनता, इधर बनता mg साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन जो है ये लिख दूं मैं 2mg साइन 30 डिग्री माइनस mg साइन थीटा डिवाइड में 3m। तो जब तुम यहां से सोल्व करते mg कॉमन आ जाता, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 3m। और ये एक्सेलरेशन अपने को दे कितनी रखी है g/6। तो जैसे तुम सॉल्व करते कुछ फैक्टर कैंसिल होता, तो 1 माइनस साइन थीटा आता 1/2, साइन थीटा कितना आता भाई 1/2, थीटा कितना आ जाता 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है एट्थ का, ए। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बॉल का मास कितना था 100 ग्राम, कितनी हाइट से गिरी 20, कितने पे रिबाउंड हुई 5, फोर्स बताना है। देखो हमने आखिरी क्लास में इसी पार्ट पे बात करी थी कि फोर्स बताने के लिए मास बाय टाइम रूट 2g ब्रैकेट में रूट h1 प्लस रूट h2 ये लिख सकते हो, या फिर इसको सही से काम करो, पूरा रूट 2g वाला पार्ट इकट्ठे करके लिख दो भाई, रूट 2g h1 प्लस रूट 2g h2। अब जैसे तुम यहाँ पे बात करते हो, मास था 0.1, टाइम कितना था 0.02, रूट 2 इंटू 10 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5। जैसे तुम सोल्व करते भाई, इधर कितना, इधर बचता भाई 10/2 एक तरीके से, अंदर रूट 400 प्लस रूट 100। सोल्व करते कितना आता भाई, बाहर बचता 5, अंदर बचता 30, 5 दिया 15, आंसर कितना 150 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, कितनी बुलेट n बुलेट पर सेकंड, एच ऑफ मास m, वेलोसिटी कितनी है v। तो अपने को क्या बताना है, फोर्स। अरे कल ही बात करी, फोर्स कितना, नंबर ऑफ बुलेट एक का मोमेंटम में चेंज डिवाइड में 1। तो नंबर ऑफ बुलेट अपनी है n, उन्होंने ये नहीं कहा कि रिकॉइल हुआ है, तो mv उसका क्या हो गया मोमेंटम में चेंज। कौन सा ऑप्शन, पहला। 11वां क्वेश्चन, ए हॉकी प्लेयर रिसीव ए कॉर्नर शॉट कितनी स्पीड पे 15 पे, कितने एंगल पे 30 पे, एंगल कहां से y से, ठीक, y से कितने एंगल पे उसने पाया भाई 30 डिग्री पे उसने पाया है। एंड देन शूट द बॉल ऑफ
मास अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, किस लाइन के अबाउट उसने शूट कर दिया भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट, कितनी स्पीड से, 30 से, ठीक। इफ इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट कितने टाइम्स के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्टैक्ट में रही, तो अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है फोर्स इम्पार्टेड। तो जरा ध्यान से सुनना, मैं ये कह दूं पर नॉर्मल डायरेक्शन ये बनती है एक तरीके से, सिनेरियो ये बनता नॉर्मल और परपेंडिकुलर का, तो एंगल कितना बनता है इसका, 30 वाला सिनेरियो बनता। तो अगर मैं तुमसे कहूँ चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम ये लिख दो, एम यू कोस 30 प्लस वी कोस 30, मास है 0.1, यू था 15, वी था 30, कोस 30 होता है √3/2। ये अपने को क्या मिल गया, मोमेंटम का चेंज। कितनी आई वैल्यू, 45, 4.5 √3/2 अपने पास मोमेंटम का चेंज आ गया। फोर्स निकालना है, डेल्टा पी को किससे डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, और टाइम कितना है 0.01। तो जैसे तुम डिवाइड करते 4.5 इंटू √3 डिवाइड में कितना 2, सही है बात। तो तुम्हारा आंसर कितना आता है भाई, 375 के आसपास आता है तुम्हारा आंसर, ठीक। चले भाई अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है भाई, अगले क्वेश्चन बोला वो सिस्टम किसमें था, रेस्ट में, एज शोन इन फिगर। क्योंकि देखो दोनों तरफ मास 10-10 kg है, तो रेस्ट में तो रहेगा, और टेंशन कितना होगा रस्सी में, 2 × 10 × 10 × g डिवाइड में 10+10, है ना। या मैं सिंपली ऐसे कह दूं, टेंशन किसके बराबर होगा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो mg के बराबर, टेंशन कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि 2 kg वाला हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब जैसे 2 kg वाले को हटा दोगे, 10 और 8, अब टेंशन कितना, 2 × 10 × 8 × g डिवाइड में 10+8, T2 कितना आता है तुम्हारे पास, 160 g डिवाइड में 18, सही है बात। या मैं ये कह दूं T2 तुम्हारे पास आता कितना, 80 g/9, ये कुछ वैल्यू आती है भाई। और T1 कितना था अपने पास, T1 था 10 g, तो T1/T2 तुम जैसे ही करोगे 9/8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन शुड ए फायरमैन स्लाइड डाउन ऑन ए रोप विदाउट ब्रेकिंग। और जो उसकी स्ट्रेंथ है, ऊपर जो टेंशन लग रहा है कितना है, 2/3 वेट, और नीचे क्या लग रहा है उसका वेट, और एक्सेलरेशन कहाँ ले लो, नीचे की तरफ। तो नीचे फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है, W - 2/3W मास इंटू एक्सेलरेशन, तो W/3 के बराबर, सोल्व करने पे एक्सेलरेशन
G/3। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, मैन है कहाँ खड़ा है? वेटिंग मशीन पे। रेशियो ऑफ मेजर्ड वेट जब लिफ्ट रुकी हुई है और नीचे जाती है, रुके वाले केस में तो mg के बराबर, डाउनवर्ड वाले केस में mg-a के बराबर। तो इन्होंने रेशो दे रखा है किसका? g डिवाइड में g-a का रेशो कितना है? 3/2। तो भाई तुम यहां से सोल्व कर दो ना, कितना आ जाएगा? 2g = 3g-3a। a कितना आ गया? g/3। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन अपने पास, ए यूनिफॉर्म केबल हैज मास 100 kg सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सेम लेवल पे, एट दी सपोर्ट पॉइंट कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री। तो अपने को क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं ए और बी पर बात करता हूं। ए वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट? बी। इस पॉइंट पे रस्सी कुछ ऐसे है, तो इस पॉइंट पे तो टेंशन इस तरीके से बन रहा है, और बी पॉइंट पे टेंशन बन रहा है कुछ इस तरीके से। सही है बात। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है रस्सी का? ये रहा। उस पॉइंट पर रस्सी कैसी है? हॉरिजॉन्टल होएगी। तो उस पॉइंट पर टेंशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल टी सी कह देते हैं। और मास कहां लग रहा होगा रस्सी का? पूरी रस्सी का मास लग रहा होगा नीचे। ठीक भाई। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने हमसे ये तो पूछा है कि लोएस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन है, और ये एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखना एक चीज, इसका नीचे वाला अगर, हाँ मैं रस्सी पे बात करता हूं, मैं कह रहा हूं क्या ना टेंशन ये, तो कहानी यही तो है। इस पॉइंट पे जितना नीचे लग रहा है उतना ही कहां लग रहा है? मैं ओवरऑल की बात करता हूं। नीचे वेट लग रहा है तो रस्सी, इसको यहां से क्या मिल रहा होगा? सपोर्ट मिल रहा होगा। तो टोटल हाँ भाई, तो क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन ये था कि टेंशन लग रहा है। तो देखो अगर रस्सी की मैं बात करूं, नीचे उसका क्या लग रहा है? वेट। तो दोनों एंड इसको क्या कर रहे होंगे? खींच रहे होंगे। टेंशन कहां लग रहा होगा? दोनों एंड पे। इस तरफ कॉन्टेक्ट पॉइंट के कारण इस पे क्या लग रहा होगा? टेंशन कुछ मिल रहा होगा, टीए और टीबी। अब ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30। तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट कितना बनता है? अब देखो रस्सी लेवल पे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम, तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट भी कितना? सेम। और नीचे क्या लग रहा है अपना? mg। तो जैसे तुम सोल्व करते हो, TA = TB कितना आ गया? वो तो तुम्हारे पास आ गया 1000। तो दोनों एंड पे तो टेंशन कितना लग रहा है? वो लग रहा है 1000। अब बात आई लोएस्ट पॉइंट पे। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना लग रहा होगा? अब अगर रस्सी इक्विलिब्रियम में है तो इतना हिस्सा भी किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होएगा वही इस वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होएगा एक तरीके से। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है TA cos 30 और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है TC। तो 1000√3/2 = TC कितना भाई?
500√3। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना, ये तो हो नहीं सकता। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट ये भी नहीं है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच सपोर्ट, दोनों सपोर्ट पे कितना लग रहा है 1000। 500 तो नहीं लग रहा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास कितना 8 kg सस्पेंडेड है दो स्प्रिंग एक्स और वाई से, जो किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है भाई। तो क्या बताना है, रीडिंग बतानी है एक्स और वाई की। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, याद करो हमने कहा था सीरीज में पहली स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग पर जो फोर्स लगता है वो बराबर होता है। नीचे इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा 80 न्यूटन। तो इसमें रीडिंग कितनी होएगी 80, इसमें भी कितनी रीडिंग होएगी 80, मींस 8 kg की दोनों रीडिंग शो करेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, डायनेमोमीटर है, मास 10 kg, दूसरे का मास 1 kg, फोर्स 20 और 10, 2 kgf का मतलब क्या है भाई 20 न्यूटन, और 10 kgf का मतलब क्या है 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो अपने को क्या बतानी है, रेशियो ऑफ द रीडिंग ऑफ डायनेमोमीटर बिफोर इंटरचेंजिंग द फोर्स एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग द फोर्स। ठीक है भाई, मुझे डायनामो की रीडिंग बतानी है। तो जब पहले वाला केस था, पहले केस में इसको ले लो कितना 20, इसको ले लो कितना 10, तो ठीक है। अब भाई यहां पे रस्सी पर बात हो रही है, एक तरीके से किस पर बात हो रही है बताओ। डायनेमोमीटर का मतलब है, ठीक है भाई, एक तरीके से देखो अपने को स्प्रिंग बना के दे रखी है, और इन्होंने ओहो हो, इन्होंने बोले दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन कैसी है, सेम, तो रस्सी है भाई, स्प्रिंग हो नहीं सकती। ठीक है, पहले केस में अपने को एक्सेलरेशन कितनी मिलती है भाई 10/11 एक्सेलरेशन ये मिलती। अब पहले केस में टेंशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन यहां थी, तो A1 जो T1 है, पहले केस की अगर मैं बात करूं, आगे लग रहा है टेंशन, पीछे है F स्मॉल m इंटू A के बराबर। F की वैल्यू थी 1, स्मॉल m की वैल्यू थी 1, एक्सेलरेशन थी 10/11। तो पहले के लिए जो T आता है 10/11 प्लस 1 कितना हो गया 21/11 निकल आएगा। अब दूसरे केस में क्या करा इन्होंने, दूसरे केस में इधर लग रहा है 20, इधर लग रहा है कितना 10, तो अब एक्सेलरेशन होगी इस तरफ, तो टेंशन इसके लिए निकाल देते हैं। उसमें आगे टेंशन T, पीछे फोर्स कितना 10, अब मास कितना है कैपिटल MA, T माइनस 10 इक्वल टू 10 इंटू 10/11 100/11, तो T हो गया 100/11 प्लस 10। ओह, यहां भी 10 था भाई, तो 110 प्लस 10 कितना हो गया 120/11, और यहां पे 210/11, ये T2 वो T1। तो भाई पहले और बाद का रेशो अपना आ रहा है 120/210 4/7। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सही है बात। अगला क्वेश्चन 18, क्वेश्चन में क्या दे रखे है भाई, नो फ्रिक्शन है, कंप्रेशन बताना है किसमें, स्प्रिंग में बताना है कंप्रेशन। ठीक है, देयर इज सफिशियंट, ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, ये क्वेश्चन तो किसका आ गया भाई, ब्लॉक ए ऑफ मास m रेस्ट ऑन वेज ऑफ मास 2m, कितने एंगल का, थीटा का। देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B so वो डज नॉट स्लिप। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन B एंड ग्राउंड, अपने को बताना है कंप्रेशन। अपने को क्या बताना है भाई, कंप्रेशन बताना है। चलो ठीक है, जरा 2m वाले ब्लॉक की मास करो, बात करो। कंप्रेशन का मतलब स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में। 2m का mg कहां लगता, इस डायरेक्शन में। ग्राउंड से नॉर्मल कहां लगता, इस डायरेक्शन में।
सही है बात। अब जरा सोच के बताओ, इन्होंने कहा है कि इस एम वाले का नीचे क्या लगता, एम जी साइन थीटा। तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन कहां लग रहा है, ऊपर। नॉर्मल कहां लगता है इस वाले पे, इधर। तो इस बड़े वाले बैच पे नॉर्मल कहां लगता, उस पे नॉर्मल लगता, इस डायरेक्शन पे उस पे फ्रिक्शन लगता इस डायरेक्शन में। भाई एक पे एक्शन तो दूसरे पे फ्रिक्शन का रिएक्शन तो बनना ही बनना है। सही है बात। तो अब मुझे जानना है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टोटल कितना क्या बनेगा। फ्रिक्शन, सफिशिएंट फ्रिक्शन दे रखा है। तो वैसे इस क्वेश्चन भाई ग्रेस है तुम लोगों के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन वाला पार्ट है जो हमने डिस्कस नहीं करा, लेकिन तब भी सोल्व होना चाहिए। तो एम जी साइन थीटा तो अपने को मिल जाता है किसके बराबर, एफ के बराबर। ठीक। और हम नॉर्मल को क्या लिख सकते हैं इसमें, एम जी कोस थीटा, या फिर यू एन को इस तरीके से तुम बात कर सकते हो। ठीक। अब मैं इस वाले के लिए बात करता हूं, बड़े वाले ब्लॉक के लिए। उस पे इधर तो लग रहा था के एक्स, एक नॉर्मल लग रहा है इस डायरेक्शन में उस पे, और फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट पीछे कितना लगा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट लगा एफ कोस थीटा, और नॉर्मल का कंपोनेंट एन साइन थीटा। तो फिर अपने को यहां से बात करनी पड़ेगी भाई। तो के एक्स किसके बराबर पड़ा, के एक्स बराबर पड़ा एफ कोस थीटा माइनस एन साइन थीटा। ठीक। एफ को तुम कितना लिख सकते थे, एफ को लिख सकते थे एम जी साइन थीटा कोस थीटा, और एन को एम जी कोस थीटा साइन थीटा। जैसे तुमने सोल्व करा, के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो कितना इलोंगेशन कंप्रेशन, 0 बनता है। 19th क्वेश्चन, मास कितना है 10 kg, स्प्रिंग बैलेंस से क्या करा गया, सस्पेंड करा गया। ठीक है। इट इज पुल्ड असाइड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग सो दैट मेक एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। एक 10 kg का मास था, उसको पहले स्प्रिंग बैलेंस से लटका रखा था। अब क्या करा गया है, इस मास बैलेंस को, इसको हॉरिजॉन्टली खींचा गया है, किससे, एक रस्सी से, ताकि एंगल कितना बनाए, 60 डिग्री का एंगल बनाए वर्टिकल के साथ। ठीक है। नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, नीचे तो फोर्स अभी भी 100 लग रहा होगा। और अब स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा अपना, इस डायरेक्शन में के एक्स। तो ऊपर कितना कंपोनेंट उसका, के एक्स कोस 60। तो अब अपना जो के एक्स बाय 2 है वो है 100 के बराबर। तो के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200। पहले के एक्स की वैल्यू कितनी थी, पहले के एक्स की वैल्यू थी 100, अब है 200। तो अब रीडिंग कितनी शो करेगा, 20 kg वेट। अगला क्वेश्चन, दो मासेज थे 10 kg 20 kg, उनको स्प्रिंग से बांध रखा है, और फोर्स कितना लगता है 20। 10 वाले की अगर एक्सेलरेशन 12 है, तो 20 वाले की एक्सेलरेशन बताओ। तो भाई साहब 10 वाले को आगे खींच के ले जाने का काम कर कौन रहा था, स्प्रिंग फोर्स। तो के एक्स को तुम 10 इंटू 12 करके 120 तो लिख सकते हो। इस पे आगे लगेगा तो इस पे कहां लगेगा स्प्रिंग फोर्स, पीछे की तरफ। तो 200 माइनस 120 मास इंटू एक्सेलरेशन, 80 इक्वल टू 20 ए। तो ए की वैल्यू 4, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, एक्सेलरेशन बताने जब किसको काट दिया जाए, रस्सी को। तो पहले एफबीडी बनाओ, नीचे 40, तो स्प्रिंग फोर्स में कितना लग रहा होगा, वो भी 40। इधर भी स्प्रिंग फोर्स में कितना, के एक्स 40,
और इसका वेट 50। इस वाली रस्सी में टेंशन कितना 90। जिसको काट दिया गया उसके फोर्स हटा दो। भाई इसका कोई फोर्स चेंज नहीं हुआ तो इसकी एक्सेलरेशन अभी भी 0। अब इस वाले पे टोटल नीचे लगने वाला फोर्स 90। तो टोटल फोर्स लग रहा है 90, मास कितना है 5। तो देख लो भाई 18 पंजे 90। तो इसकी एक्सेलरेशन 18, दूसरे की एक्सेलरेशन 0। अगला क्वेश्चन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन था, लेंथ L थी, हॉरिजॉन्टली कहां है लिफ्ट के अंदर, जो कि कहां जाती है मूविंग डाउनवर्ड। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है भाई, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है L, और मूविंग डाउन विथ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन कैसी है नेगेटिव। तो ऊपर की तरफ अपने को इस पर एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब कहाँ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ये कह दूं नीचे अगर नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव है। तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा अपना, सूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। mg भी कहाँ लग रहा होगा, mg भी लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो नीचे लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो गया, mg प्लस a हो गया। तो प्लेन की लेंथ के अलोंग इधर कितना कंपोनेंट लगेगा, इधर कंपोनेंट लगेगा mg प्लस a साइन थीटा। तो अपने को जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एक्सेलरेशन g प्लस a साइन थीटा मिल जाएगी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है √2h/a। तो बस 2l डिवाइड में g प्लस a साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन भाई, टाइम बताना है अपने को। अब इस पर क्या दे रखा है, इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है। तो देखो भाई mg तो लगता नीचे, सूडो फोर्स इस तरफ, तो इधर mg का कौन सा कंपोनेंट, mg साइन थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। ma का कौन सा कंपोनेंट, ma कोस थीटा। तो टोटल जो अपने को एक्सेलरेशन मिलती g साइन थीटा प्लस a कोस थीटा, और टाइम पीरियड √2l/a से निकाल दो भाई। g साइन थीटा प्लस a कोस थीटा, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, व्हाट विल बी द टाइम टू टेकन बाय ब्लॉक टू रीच द टॉप। एक्सेलरेशन इधर, तो सूडो फोर्स इधर, ma mg इधर। तो एक एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितनी मिलेगी भाई, ma कोस थीटा। mg साइन, तो नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितनी है भाई, a कोस 30 माइनस g साइन 30, 10√3/2 माइनस 10 इंटू 1/2। तो 10/2, 2 वैल्यू कितनी आ गई 10। ये अपने को एक्सेलरेशन मिली। ठीक, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2l/a, लेंथ है कितनी 1, तो टाइम आ जाता है 1/√5। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन भाई, एक कार थी, ठीक, जिसकी एक्सेलरेशन कितनी है a। तो अगर कोई बंदा अंदर बैठा है, उसको एक सूडो फोर्स कितना लगता है, दिखता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, पीछे की तरफ ma का सूडो फोर्स, और एक उस पे mg लगता हुआ दिखता। और उसको एक रस्सी से बांध रखा था, रस्सी पे क्या लगता, टेंशन। इन दोनों का नेट किधर बनता, इस डायरेक्शन में, कितना लिखा जाता, m g² प्लस a², और वही इक्विलिब्रियम में किसके बराबर बन जाता, टेंशन के बराबर। अगर इसको रेस्ट में दिखाई देता है तो
सारे फोर्स इक्वल कर देते हैं भाई। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो देखो हमने जेई के 25 क्वेश्चन भी सोल्व कर दिए। क्वेश्चन लेंदी थे, ऐसा नहीं क्वेश्चन लेंदी थे, लेकिन देखो फॉर्मूला बेस्ड है सारे के सारे। किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि अपने को भर के टाइम लगा हो। ये वाला क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन, जो थोड़ा अच्छा था। इसके बाद मैं किसी और क्वेश्चन पे बात करूं, ये देखो ये वाला क्वेश्चन 17, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 18 वाला क्वेश्चन, हाँ अगर तुम्हारा टॉपिक बन जाता तुमको ये भी समझ आता कि अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन सही थे। ठीक, तो मिलते हैं भाई आपसे जल्द ही अगली वीडियो के साथ।